अरब खित्ते के सबसे डेवलप्ड शहर दुबई को दुनिया का फ्यूचर भी कहा जाता है। दुबई को दुनिया का फ्यूचर कहा जाता है इसके इंतहाई स्टेट ऑफ द आर्ट आर्किटेक्चर की वजह से। दुबई में क्या कोई पार्क है, क्या कोई मॉल है, क्या कोई और बिल्डिंग है, उसे इतने यूनिक आइडिया, इतने यूनिक स्टाइल के साथ डिजाइन किया जाता है, बनाया जाता है कि वो इमारत या वो कोई भी पब्लिक एंटिटी ऐसी दिलकश और खूबसूरत बन जाती है कि दुनिया में उसका कोई मुकाबला करता ही नहीं। अब दुबई में एक नहीं बल्कि हजारों ऐसी जगह हैं कि जिन्हें आप बार बार विजिट करना चाहोगे। ऐसी ही एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन का नाम है एटलांटिस। ये एक रिजॉर्ट है जो कि एक मसनूई जजीरे के ऊपर तामीर किया गया है। अटलांटिस रिजॉर्ट का एक पार्ट है जिसको नाम दिया जाता है एक्वा वेंचर वाटर थीम पार्क का। कहने को तो ये एक वाटर पार्क है, लेकिन दोस्तों ये मशरिक वुस्ता या मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा थीम पार्क है जो कि ऑफ कोर्स वाटर बेस्ड है। आज की हमारी स्पेशल वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसी दुबई के मेगा वाटर पार्क को जिसका नाम है एक्वा वेंचर। मैं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में इंतहाई हैरत अंगेज किस्म की इंफॉर्मेशन दूंगा जिसको देखकर, जिसको सुनकर आपका भी दुबई जाने का दिल जरूर कर जाएगा। ये वीडियो बेहद मजेदार होने वाली है। इस वीडियो का फुल मजा उठाने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अटलांटिस रिजॉर्ट ओपन किया गया पाम जुमेरा बीच के ऊपर जो कि एक मसनूई जजीरा है। एक्वा वेंचर के अंदर 11 वाटर स्लाइड्स हैं। इन वाटर स्लाइड्स में से एक का नाम है लीप ऑफ फेथ। ये वाटर स्लाइड 28 मीटर ऊंची है। ये स्लाइड ऑलमोस्ट वर्टिकल है, यानी कि तकरीबन एक बिल्कुल सीधी लाइन की तरह। इस स्लाइड पर से जब कोई इंसान नीचे आता है तो उसकी स्पीड होती है नीचे की तरफ आने की 70 किलोमीटर फी घंटा। इसके बाद एक और स्लाइड है जिसको नाम दिया गया है एक्वाकोंडा का। इस स्लाइड को शेप दी गई है एक एनाकोंडा की तरह की। इस स्लाइड का डायामीटर ही तकरीबन 10 मीटर के करीब है। ये इतनी ज्यादा खुली स्लाइड बनाई गई है। एक्वाकोंडा स्लाइड के अंदर आप रबर की बनी हुई किश्तियों के थ्रू ट्रेवल करते हैं। इसके अलावा एक और स्लाइड है जिसका नाम है पोसाइडन्स रिवेंज। इस स्लाइड के थ्रू स्विम करते हुए आपकी स्पीड होती है 60 किलोमीटर फी घंटा और ये भी एक फ्री फॉल ही है। एक्वा वेंचर वाटर थीम पार्क को मजीद वुसअत भी दी जा रही है। 6 एकड़ के एरिया को मजीद इस वाटर पार्क में ऐड किया जा रहा है। इस पार्क के अंदर मजीद कुछ स्लाइड्स को भी ऐड किया गया है और इन तमाम स्लाइड्स को सिर्फ 12 महीने के अंदर कंप्लीट किया गया है। पार्क के इस नए हिस्से की तामीर में जो रकम खर्च हुई वो है 50 मिलियन यूरोस, यानी कि 50 मिलियन यूरोस। इस हिस्से की एंट्रेंस एक बहुत बड़े टावर के तौर पर बनाई गई है जिसको नाम दिया गया है ट्राइडेंट टावर का। यहाँ से एंटर होकर आपको 6 नई स्लाइड्स के थ्रू मजे लेने का मौका मिलता है। इन 6 में से एक स्लाइड का नाम है द वर्टेक्स। ये एक सरपेंट की शेप में तैयार की गई है। इस स्लाइड में शुरू में आपकी स्पीड जरा कम होती है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इंक्रीज करती चली जाती है और उसके बाद आप 1 मीटर की हाइट से पानी के पूल में जाकर गिरते हैं। इसके बाद एक दूसरी स्लाइड है जिसका नाम है ओडिसी ऑफ टेरर। ये स्लाइड 25 मीटर ऊंची है और इसकी टोटल लेंथ है 200 मीटर। इस स्लाइड में भी आप स्विम करते हैं एक रबर बोट के ऊपर। इस रबर बोट में इस स्लाइड के अंदर ट्रैवल करते हुए कई मर्तबा आपको ऐसे भी लगता है कि आप वेटलेस हो गए हैं, यानी कि आपको अपना ही वजन फील नहीं हो रहा होता। ये स्लाइड भी इस जगह की मेन अट्रैक्शंस में से एक है। नेक्स्ट जिस स्लाइड की हम बात करेंगे उसका नाम है मेडुसाज लेयर। ये स्लाइड 250 मीटर लंबी है। इस स्लाइड को शेप भी इंतहाई यूनिक किस्म की दी गई है। इस स्लाइड में 2 बंदे साइमल्टेनियसली एक दूसरे के साथ स्विम कर सकते हैं 2 अलग अलग ट्यूब्स में। कहने को आप ये कह सकते हैं कि इस स्लाइड के अंदर आप अपने किसी दोस्त के साथ स्विम करने या स्लाइड करने की रेस भी लगा सकते हैं। कुछ ऐसी ही फंक्शनैलिटी है द ग्रीन हाइड्रा नाम की स्लाइड की। मेडुसाज लेयर की तरह ये द ग्रीन हाइड्रा नाम की स्लाइड भी काफी ज्यादा यूनिक है। इसमें 4 ट्यूब्स हैं और 4 लोग साइमल्टेनियसली एक दूसरे के साथ इन चारों ट्यूब्स के अंदर स्लाइड कर सकते हैं। इस स्लाइड को भी आप एक रेसिंग स्लाइड के तौर पर देख सकते हैं। इसके अलावा एक और स्लाइड जिसका नाम है द इमॉर्टल
Ripples Fall। इस स्लाइड में दो लोग एक दूसरे के साथ स्लाइड करते हुए रेस लगा सकते हैं और ये मुकम्मल तौर पर फ्री फॉल होती है। इस स्लाइड में भी आप एक्सेलरेशन अचीव करते हैं 50 किलोमीटर फी घंटा की। इस स्लाइड की लंबाई या लेंथ है 125 मीटर। इन स्लाइड्स में से एक स्लाइड का नाम है शॉक वेव और ये अभी तामीरी मराहिल में है, यानी कि ये भी बन रही है। इस स्लाइड की लंबाई सुनकर आप लोग हैरान परेशान रह जाओगे, वो है 450 मीटर, यानी कि तकरीबन आधा किलोमीटर। इस स्लाइड को बनाने में एक इंतहाई खास किस्म का फाइबर ग्लास इस्तेमाल किया गया है। इस स्लाइड की तमाम ट्यूब्स इसी फाइबर ग्लास की बनी हुई हैं और ये फाइबर ग्लास काफी ज्यादा मजबूत है, ये काफी ज्यादा स्ट्रेस उठा सकता है, डिस्पाइट द फैक्ट कि इस स्लाइड की लेंथ 450 मीटर्स है। इस स्लाइड को छोटे छोटे पीसीज में तैयार किया गया। जिस मुल्क में इस स्लाइड को तैयार किया गया उस मुल्क का नाम है कनाडा और ये सारे के सारे पार्ट्स कनाडा में तैयार होकर दुबई शिप किए गए। दुबई के अंदर इस सारी स्लाइड को असेंबल किया गया है। अब चूंकि ये स्लाइड मल्टीपल पीसेस को आपस में जोड़कर तैयार की जा रही है, लिहाजा प्रोजेक्ट के इंजीनियर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं कि स्लाइड के किसी भी हिस्से में किसी भी जगह के ऊपर कोई शार्प एज बाकी ना रहे, ताकि स्लाइड लेने वालों को किसी भी किस्म की कोई इंजरी या जख्म ना आए। स्लाइड को बनाने वाले इंजीनियर्स इस स्लाइड के हर एक मीटर को, हर एक जगह को, चप्पे चप्पे को बल्कि कह लें, हाथों से टटोल कर, हाथों से छानबीन करके देखते हैं कि वो सारी जगह नरम मुलायम है, उसमें कोई शार्प एज तो नहीं, किसी और किस्म का मसला तो नहीं। इस स्लाइड के अंदर इंतहाई खास किस्म के सेंसर्स को भी लगाया गया है जो कि इस बात को डिटेक्ट करते हैं कि स्लाइड में कहीं कोई ब्लॉकेज तो नहीं आया हुआ। जैसे ही स्लाइड में किसी भी किस्म का कोई ब्लॉकेज या ब्लॉक आता है तो ये सेंसर रिपोर्ट कर देते हैं फौरन से इस ब्लॉकेज के बारे में। एक्वावेंचर वाटर थीम पार्क के अंदर जितना भी पानी आता है वो आता है समुंदर के रास्ते। समुंदर के खारे पानी को पहले नॉर्मल और नमकीन पानी में कन्वर्ट किया जाता है। इससे काम के लिए मेगा साइज के डिसैलिनेशन प्लांट्स लगाए गए हैं और ये प्लांट्स डेली बेसिस के ऊपर 23 मिलियन लीटर्स पानी इस थीम पार्क तक पहुंचाते हैं। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दुबई के अंदर सैंड स्टॉर्म या जिसे हम रेत का तूफान कहते हैं वो भी काफी ज्यादा आते हैं। इस थीम पार्क को सैंड स्टॉर्म से बचाने के लिए यहाँ पर खास किस्म की प्लांटेशन की जा रही है। बड़े पैमाने पर इस पार्क के अतराफ में, इस पार्क के अंदर दरख्तों को लगाया जा रहा है ताकि जब ये दरख्त और ये पौधे बड़े हो जाएंगे तो ये एक शील्ड का काम करेंगे डस्ट को पानी की तरफ आने से। इस प्रोजेक्ट के इंजीनियर्स का ये मानना है कि दरख्तों के बड़ा होने के ऊपर काफी हद तक डस्ट ये दरख्त रोक पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों इस पार्क के अंदर मल्टीपल रेस्टोरेंट्स भी हैं। वहाँ पर आपको दुनिया का तकरीबन हर खाना अवेलेबल होता है। वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज के अलावा इस थीम पार्क के अंदर और भी कई ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनसे आने वाले टूरिस्ट काफी ज्यादा फन उठा सकते हैं। अब जैसे ही इस थीम पार्क के अंदर जो मॉडिफिकेशन की जा रही है, जो इसे मजीद वसी किया जा रहा है, एंटरटेनमेंट की कई नई इन्वेंशंस को इस पार्क का हिस्सा बनाया जा रहा है, तो ये सब कुछ इस बात की तरफ इशारा करता है कि दुबई के इस वाटर थीम पार्क की तरफ आने वाले सालों में टूरिस्ट का नंबर काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और इसी अमेजिंग फैक्ट के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, वॉइस ओवर कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी नई बेहतरीन किस्म की